ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं त्रिशहं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्ये वन्दे विष्णुवैब्रहणं सर्वलोकैकनाथनं पापहं पापकर्णाहं पापास्तं पापशम्भवे त्रायमां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भव कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बृहस्पति भगवान की जय। एक नगर में बड़ा व्यापारी रहता था और वहाँ जो है जहाज से माल लदवा कर दूसरे देशों को भेजा करता था और खुद भी जहाज़ों के साथ दूर दूर के देशों को जाया करता था। इस तरह वह खूब धन कमा कर लाता तो उसकी गृहस्थी खूब मज़े से चल रही थी। वह दान भी खूब जो है जी भर के करता था, परंतु उसका इस तरह से दान देना उसकी पत्नी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह किसी को भी एक दमड़ी देकर खुश न थी। एक बार जब वह सौदागर माल से जहाज को भरकर किसी जो है दूसरे देश को गया हुआ था तो पीछे से बृहस्पति देव जो है साधु का रूप धारण कर उसकी कंजूस पत्नी के पास पहुंचे और भिक्षा की याचना की। तब उस व्यापारी ने बृहस्पति देव से कहा कि महात्मा जी, मैं तो दान पुण्य से बहुत तंग आ गई। मेरा पति सारा धन दान में व्यर्थ ही नष्ट करता है। आप तो कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे जो है हमारा सभी धन जो है नष्ट हो जाए। इससे न तो धन लुटेगा और ना ही मुझे कोई दुख होगा। तो बृहस्पति देव ने कहा कि हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। धन और संतान को तो सभी चाहते हैं और पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास बहुत धन है तो तुम दिल को खोलकर जो है पुण्य का कार्य किया करो। भूखों को भोजन कराओ, प्यासों को जो है पानी पिलाओ, यात्रियों के लिए धर्मशाला बनाओ। कितने ही निर्धन जो कुंवारियां लड़कियां हैं उनकी शादी करवाओ और जो है जो अनेक जो है मतलब दान पुण्य जो कार्य हैं वो किया करो, तो तुम्हारा लोक और परलोक जो है वो सार्थक हो जाएगा। लेकिन व्यापारी की स्त्री बड़ी ठीक थी। उसने जो है महात्मा जी के इस विषय में आपकी कोई बात मैं नहीं सुनना चाहती हूँ। आप तो बस कोई ऐसा उपाय बताए कि जिससे जो है ये धन जो है नष्ट हो जाए और ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं जो मैं दूसरों में बांट दी करूँ। बृहस्पति देव ने बोला कि अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो फिर ऐसा करना कि तुम 7 बृहस्पतिवार को जो है गोबर से घर को लिपना और जो है अपने जो है बालों को भी धोना और जो है अन्य भक्ष्य भोजन जो है वो करना और तुम्हारा सब धन जो है नष्ट हो जाएगा। और इतना कहकर जो है बृहस्पति देव वहाँ से जो है अंतर्ध्यान हो गए। तो उस औरत ने जो है बृहस्पति देव ने जैसा कहा था वैसे ही उसने किया। 7 बृहस्पतिवार वैसे करने से निश्चय केवल 6 वीरवार तक करने पर उस स्त्री का जो संपूर्ण धन वो नष्ट हो गया और वह स्वयं भी परलोक सिधार गई। उधर माल से भरा उसके पति का जहाज समुद्र में डूब गया और बड़ी मुश्किल से उसने जो है लकड़ी के तख्तों पर बैठकर अपनी जान बचाई। वहां रोता अपने नगर में वापस पहुंचा और वहां कर उसने देखा कि उसका सब कुछ जो है वो नष्ट हो चुका था। तो व्यापारी ने अपनी पुत्री से सब समाचार पूछा तो लड़की ने पिता को उस साधु बृहस्पति वाली पूरी कहानी सुना दी। उसने अपनी पुत्री को शांत किया और वहां प्रतिदिन जंगल में जाकर वहां से लकड़ी चुनकर लाता और उन्हें जो है नगर में बेचकर जो अपनी जीविका चलाने लग गया। मगर गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा था। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास एक भी पैसा नहीं था कि उसको दही लाकर देता। लकड़ारा उसे आश्वासन देकर जंगल में जाकर वृक्ष के नीचे वहां पर बैठ गया और अपनी पूर्व दशा को वहां पर विचार करने लगा। और गुरुवार का दिन था तो बृहस्पति देवता उसकी इस अवस्था को देखकर साधु का रूप धारण करके उस व्यापारी के पास आ पहुंचे और कहने लगे कि लकड़ारे, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है। तो व्यापारी ने उत्तर दिया कि महाराज, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर उसने जो है कंठ और भीगी आंखों से भगवान बृहस्पति देव को अपनी आप बीती सुना दी। और बृहस्पति देव ने कहा कि भाई, तुम्हारी पत्नी ने जो है गुरुवार के दिन जो है भगवान का अपमान किया था, तो इसी कारण से जो है तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, तुम बृहस्पति देव का जो है पाठ किया करो और चने मुनक्का मंगवा कर जो है जल के लोटे में थोड़ी जो है शक्कर डालकर वहाँ अमृत एवं प्रसाद परिवार के सदस्यों के साथ जो है कथा सुनने और
सुनाने वाले और उनको बांट दो और खुद भी जो है अमृतपान किया करो तथा प्रसाद खाया करो, तो भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना जो है पूर्ण करेंगे। तो साधु को प्रश्न देकर उस व्यापारी ने कहा कि महाराज, मुझे लकड़ियों से तो इतना पैसा प्राप्त नहीं होता है कि मैं जो है तो 2 समय जो है तो मतलब दही लाकर भी इन इकलौती कन्या को खिला सकूं, और उसको मैं हर रोज झूठा आश्वासन देकर जो है टालता रहता हूँ। मैंने अपनी बेटी को झूठा आश्वासन देकर जो है टालता रहता हूँ। तो बृहस्पतिदेव ने कहा कि भक्तराज, तुम चिंता मत करो, आगामी गुरुवार के दिन तुम शहर में लकड़ियाँ बेचने जाना और वहाँ उस दिन तुमको उस लकड़ियों का जो है अधिक मूल्य जो है प्राप्त होगा। तो जिसमें से जो 2 पैसों की जो है तुम दही लाकर अपनी पुत्री को खिलाना और 2 पैसे का जो है मुनक्का लाकर रख देना, और चने के गुरुवार के दिन जो है चने की दाल जो लेकर जो है उसका कथा करना, और जल में जो है जरा से शक्कर डालकर जो है वो अमृत बन जाता है। तो और कथा प्रसाद सब में बांटना और खुद भी खाना, तो तुम्हारे काम सब जो है वो सिद्ध हो जाएगी। तो इतना कहकर बृहस्पति देवता वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तो गुरुवार के दिन उस व्यापारी ने जंगल में लकड़ियां इकट्ठी की और शहर में बेचने के लिए गया। उसको उस दिन 4 पैसे अधिक मिले, जिनमें से जो है 2 पैसे का जो है तो उसने जो है अपनी लड़कियों के लिए जो है 2 पैसे के दही ले आया और मुनक्का लेकर जो है उसको अमृत बनाकर जो है प्रसाद और बांटा और अपने आप भी जो है प्रेम से खाया। तो उस दिन से उसकी जो है सब कठिनाइयां जो है वो दूर होने लगी। परंतु अगले गुरुवार को वहाँ बृहस्पतिदेव की कथा करना भूल गया। शुक्रवार को उस नगर के राजा ने आज्ञा दी कि मैं एक बहुत बड़ी यज्ञ का आयोजन कर रहा हूँ, और अथवा कोई भी व्यक्ति अपने घर में आग न जलाए और समस्त जनता मेरे यहाँ आकर जो है भोजन करेगी, तो जो इस आदेश की अवहेलना करेगा उसको जो है सूली पर लटका दिया जाएगा। तो राजा की आज्ञा अनुसार अगले दिन सब लोग जो है राजा के महल में गए, लेकिन फिर भी वह व्यापारी उसकी लड़की दोनों तनिक विलंब से पहुंचे। तत्वा राजा ने उन दोनों को अपने महल में ले जाकर अंदर जो है भोजन करवाया, और जहाँ पुत्री और पिता दोनों भोजन कर रहे थे वापस आ गए तो महारानी की दृष्टि उस कुंडी पर पड़ी जिस पर उसका 9 का हार टंगा हुआ था। वहां पर वो हार उसको दिखाई नहीं दिया, तो उसको विश्वास हो गया कि यार यह जो हार है ये लकड़हारा और उसकी लड़की ही चुरा कर यहाँ से ले गए। फौरन उन्होंने सिपाहियों को बुलाकर उन दोनों को बाप बेटी को कैद करवा कर जेल में डाल दिया, और कैद खाने में पड़कर वे बाप बेटी दोनों अत्यंत दुखी होने लग गए। तब बृहस्पतिदेव का स्मरण किया और बृहस्पतिदेव का वहीं पर उनकी उस करुणा भई जो है तो मतलब स्तुति से भगवान प्रकट हो गए और व्यापारी से कहने के भक्तराज, तुमने जो है पिछले वीरवार की जो है कथा तुमने नहीं की, वो करना तुम भूल गए, इसलिए तुम्हारा यह हाल हुआ है। परंतु किसी बात की चिंता मत करो, बृहस्पति के वार के दिन जो है कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें जो है पैसे पड़े मिलेंगे, और तुम उसको उठाकर चने और मुनक्का जो है मंगवा कर ले आना। तो बृहस्पति देव का पूजन कथा करना और उससे जो है तुम्हारे सब दुख जो है वो दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसने जो है जेल के दरवाजे पर जो है मुख्य द्वार पर 2 पैसे पड़े हुए मिले। बाहर जो है सड़क पर एक स्त्री जा रही थी, तो उसने जो है उसको बुलाकर कहा कि वह बाजार से उसे मुनक्का और चने ला कर दे दें ताकि बृहस्पति देव की कथा में कर सकूं। तो उस पर स्त्री ने कहा कि अपनी बहू के लिए मैं कपड़े सिलवाने जा रही हूँ, मैं बृहस्पति भगवान को क्या जानूँ। इतना कहकर वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक स्त्री और निकली। व्यापारी ने उस स्त्री को बुलाकर प्रार्थना की कि बहन, तुम मुझे बाजार से 2 पैसे चने और मुनक्का ला कर दे दो, तो मुझे जो है तो बृहस्पति देवता की कथा करनी है। तब बृहस्पति देवता का नाम सुनकर वहाँ कहे कि बलिहारी जाऊँ वीर भगवान के नाम पर, मैं भी और अभी मुनक्का लेकर और चना लेकर आती हूँ। मेरे जो है इकलौता जो बेटा है वह जो है तो मतलब मोक्ष को प्राप्त हो गया है, और उसके लिए मैं जा रहा था, मगर अब पहले तुम्हारा काम करूँगी, फिर बाद में जो है उसका जो है सामान लाऊंगी। तो उस स्त्री ने जो है उस व्यापारी को 2 पैसे दिए और बाजार से चना और मुनक्का वो लिया। स्वयं भी बृहस्पतिदेव की कथा सुनी। कथा समाप्त होने के बाद स्त्री अपने पुत्र का सामान लेने चली गई, लेकिन घर की ओर रवाना होते ही उसने देखा कि उसका बेटा की जो है लाख को राम नाम सत्य कहते हुए शमशान की ओर ले जा रहे थे। तो स्त्री ने उन लोगों से कहा, भाई मुझे अपनी लड़के का मुख तो दिखा दो। तो लोगों ने आरती को जमीन पर रखकर उसको मृत के मुख में वो प्रसाद डाला, जो कथा का प्रसाद था वो डाला, और उसको डालते ही उसके जो तो उसका पुत्र जो है वो जीवित हो गया। तो जो दूसरी स्त्री थी जिसने मना किया, तो बृहस्पति देव का उसने निरादर किया। जब अपने पुत्र के विवाह के लिए वो कपड़े लेकर वापस लौटे, वो घोड़ी पर बैठकर जो है बारात में निकला, तो घोड़ी से ऐसी छलांग मारी कि वह जमीन पर गिर गया और बुरी तरह से घायल हो गया, और कुछ ही क्षण में उसके जो है प्राण पखेरु हो गए। तो वह रोकर जो है बृहस्पति देव से कहने लगी कि हे देव, मेरा अपराध है, आप क्षमा करो।
और उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान बृहस्पति साधु का रूप धारण कर वहां पर आए और उस स्त्री से कहने की देवी अधिक विलाप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुमने जो है बृहस्पति देव का निराधार किया था, जिसका परिणाम तुम्हें मिला है। तुम जो है अब जो है जेल खाने जाकर भक्त से क्षमा याचना करो और वहाँ सब कुछ वहाँ से ठीक हो कर देगा। उस भक्त के पास जाओ, उससे क्षमा याचना करो तो सब ठीक हो जाएगा। तो वो स्त्री वहाँ जेल खाने पहुंची और मुख्य द्वार पर जाकर उस व्यापारी से हाथ जोड़कर जो है तो मतलब कहने लगी कि भक्तराज, मैं तुम्हारा कहा नहीं माना, तुम ये मुनक्का और चने मैंने तुम्हें लाकर नहीं दिए, इससे गुरुदेवता मुझे रुष्ट हो गए, जिसके कारण मेरा जो इकलौता जो बेटा था वह घोड़े से गिरकर जो है मोक्ष को प्राप्त हो गया। और व्यापारी ने कहा, माता तू चिंता मत कर, गुरुवार देवता सबका कल्याण करते हैं। अगले गुरुवार को आकर बृहस्पति की कथा सुनना, तब तक अपने पुत्र को जो है फूल और इत्र के और आदि सुगंधित पदार्थों में रख दो। उस स्त्री ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार का दिन आया और जो है तो मुनक्का लेकर चले और पवित्र जल का लोटा लेकर जो है वहां पर पहुंची तो श्रद्धा से बृहस्पति की कथा सुनी। जब कथा समाप्त हुई, अमृत प्रसाद लेकर अपने मृत पुत्र के मुख में जब वो डाला तो अचानक उसकी सांसें आने लगी और वहां खड़ा उठकर हो गया। तो पुत्र को लेकर वहां महिला खुशी अपने घर को रवाना हुई। तो बृहस्पति देवता के जो है तो मतलब जो निराधार करता है उसको कष्ट मिलता है और जो भगवान बृहस्पति का आदर करता है उसको सम्मान और राज्य मिलता है। उस दिन से जो है राजा ने बृहस्पति के स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि राजन, तूने जिस व्यापारी को जो है अपने जेल में बंद कर रखा है वो निर्दोष है, उनको वहां से जो है घर भेजो, उनको रिहा कर दो। तेरा 9 का हाथ खूंटी पर ही टंगा हुआ है। तो उसने जाकर देखा तो व्यापारी जेल से उसको रिहा कर दिया और उनसे क्षमा याचना की और आधा राज्य देकर उनकी जो है लकड़ी का उच्च कुल में विवाह, जो लड़की का जो उच्च कुल में विवाह किया और जेवरात हीरे जवाहरात बृहस्पति ने उनकी सब मनोकामना भी वहाँ पर पूर्ण करते हुए बृहस्पतिवार का व्रत कर रोग जो है मुक्ति और निर्धन धनवान होता है, पुत्र जो है वो पुत्रवान होता है, यश ऐश्वर्य की वृद्धि होती है और जीवन में जो है सुख आता है। तो जो बृहस्पति की कथा सुनता है वो जो है सभी प्रकार से जो है सुख होता है और कष्टों से उसका निवारण होता है। लेकिन जो निराधार करता है वह बड़ा दुखित होता है। तो एक दिन जो है इंद्र ने भी ऐसे ही अहंकार किया था। अपने सिंहासन पर बैठे जो है बृहस्पति देवता और ऋषि गंधर्व किन्नर आदि इस सभा में सब उपस्थित थे। तो जिस समय जो है बृहस्पति देव जी वहाँ पर आए तो उनके सबके सम्मान के लिए जब वहाँ पर खड़े हुए, परंतु इंद्र जो है गर्व के कारण जो है वो खड़ा न हुआ। यदि वह उनका सदैव जो है आदर किया करता था तो बृहस्पति देव इसे अपना अनादार समझकर बैठे और वहाँ से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा दुख हुआ कि देखो मैंने गुरु जी का अनादर किया है, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई है। गुरु जी के आशीर्वाद से ही मुझको यहाँ वैभव मिला था, उसने क्रोध करके यहाँ सब नष्ट हो जाए, इसलिए उनके पास जाकर उनसे क्षमा याचना की, जिससे उनका क्रोध शांत हो गया और मेरा कल्याण हो। ऐसा विचार जो है विचार कर जो है बृहस्पति देव जी के आश्रम पर गए। तो बृहस्पति जी ने अपने योग बल से यह जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए आ रहा है। तब क्रोध उसने भेंट करना उचित तो समझा और जो है तो वह अंदर ध्यान हो गई। जब इंद्र ने बृहस्पति देव जी के आश्रम में उनको न देखा तो वह निराश होकर लौट आया और जब दैत्यों के राजा विश्वकर्मा को यह समाचार विदित हुआ तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा ले ली और इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया और गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने व मार खाने लगे। तब देवताओं ने जाकर ब्रह्मा जी को विनय पूर्वक सब वृत्तांत सुनाया और निवेदन किया कि महाराज दैत्यों से किसी प्रकार हमारी रक्षा कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने भी उत्तर दिया कि तुमने बड़ा अपराध किया है, जो गुरुदेव का अनादर किया, गुरुदेव को क्रोधित कर दिया। त्वष्ट ऋषि के पुत्र विश्व स्वरूपा बड़े तपस्वी और ज्ञानी है, उन्होंने अपने उनको बनाओ तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यह वचन सुने ही इंद्र त्वष्ट ऋषि के पास गए और विनती भाव से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बन जाए जिससे हमारा कल्याण हो जाए। तब त्वष्ट ऋषि ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल जो है वो घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो तो मैं तुम्हारा जो है पुत्र विश्वरूप पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूप के पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर जो है ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से इंद्र विश्वकर्मा को जीतकर इंद्र सिंहासन पर स्थापित हुआ। विश्वरूप के 3 मुख थे, एक मुख जो है वह सोमपली लता का रस निकल कर पीते और दूसरे से मदिरा पीते और तीसरे मुख से अनाज भोजन करते थे। तो कुछ दिन उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। तो विश्वरूपी अनुसार जो है आज्ञा अनुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया। दैत्य जो है विश्वरूप ने आकर कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण जो है दैत्य कन्या
के कल्याण के निमित्त भी एक आहुति दैत्य के नाम पर दिया करो। तो विश्वरूप उस दैत्य के कल्याण के निमित्त जो आहुति देते समय दैत्यों के नाम भी धीरे से लेने लगे। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा और इंद्र ने यह वृत्तांत जानने से क्रोधित होकर विश्वरूप के तीनों सिर काट डाले। मद्यपान करने वाले से भंवरा, सोमपली पीने वाले से कबूतर और अन्न खाने वाले से तितर बन गए और विश्वरूप जो है मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव से बदल गया। और देवताओं 1 वर्ष के पश्चात करने पर भी ब्रह्म हत्या का पाप न छूटा तो सब देवताओं ने प्रार्थना करके ब्रह्मा जी को बृहस्पति के सहित यहाँ आए और ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए। उनमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण धरती कहीं ऊंची और कहीं नीची है, बीज बोने के लायक भी नहीं होती है। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान भी दिया कि पृथ्वी में गड्ढा होगा, कुछ समय पाकर स्वयं भर जाएगा। दूसरा भाग वृक्ष को दिया जिसमें से उनमें से गोद बनकर बहता है। इस कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोद अशुभ समझे जाते हैं। वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर फिर जड़ फूट जाएगी। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया। इसी कारण जो है स्त्रियाँ हर महीने जो है रजस्वला होकर पहले दिन चंडालनी, दूसरे दिन कर्मघातनी, तीसरे दिन भोगनी ये समान रहकर चौथे दिन जो है शुद्ध होती है। साथ ही उनको जो है संतान प्राप्ति का वरदान दिया। और चौथा भाग जो है जल को दिया जिससे भेन और शिवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान मिला कि जिस चीज में डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगी। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसके सब पाप जो है बृहस्पति देव जी की कृपा से ही नष्ट हो जाते हैं। गुरु विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति भगवान की जय।